स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में दी अपॉइंटमेंट। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो आए तो हैं MIT से, लेकिन भारत में रियल एस्टेट स्पेस का पूरा जो लैंडस्केप है उसे बदल रहे हैं और जिस तकनीक को भारत में अब तक इस्तेमाल किया जाता था उसे पूरी तरह से बदल रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत में रियल एस्टेट डेवलपमेंट की परिभाषा को पूरी तरह से बदल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री निशांत अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अविग्न इंडिया लिमिटेड के। सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो रियल एस्टेट का पूरा कारोबार है भारत में, एक तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और दूसरा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ द टेक्निक्स दैट वी यूज़, अभी भी ये माना जाता है दैट इट इज़ वे बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, इफ़ वी स्टार्ट विद दैट, तो ये ना सिर्फ अप टू डेट है, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी यूनिक है, लेकिन कई ऐसी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश में पहली बार इस्तेमाल की जा रही हैं, नॉट ओनली इन बॉम्बे, इवन इन इंडिया। करेक्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज इसकी एक्सपेक्टेशन तो भारत में थी नहीं किसी कस्टमर को। सो इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट। सी द होल थॉट, जो हमारी पूरी सोच थी इसके बारे में, वो ऐसे था कि जब पूरी दुनिया में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जब जो कंस्ट्रक्शन साइकिल्स होती है वो 3 से 4 से 5 दिन में नए स्लैब्स डलते हैं, इंडिया में 21 दिन लग रहे थे। तो इस तरीके से क्यों, तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि स्किल्ड लेबर हमें कम मिल रही थी। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि हमने हमारे लेबर को ट्रेन किया और टेक्नोलॉजी ली मलेशिया से, माइवन टेक्नोलॉजी, और हमने लेबर की तकलीफ़ें समझी कि क्यों वो हमें टाइम्स नहीं दे पाते। जैसे कभी शटरिंग बहुत भारी रहता था तो हमने एल्यूमिनियम शटरिंग मलेशिया से इंपोर्ट की। फ्रॉम 21 days to 5 days, ये अपने आप में काफ़ी, जैसे कहते हैं कि बड़ा बदलाव है, एंड इट्स लाइक फंडामेंटल चेंज इन द वे वी ऑपरेट इन इंडिया। पर इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये दिस इज़ नॉट द ओनली अचीवमेंट दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ अचीव्ड। इट इज़ and in fact congratulations to you that this has become the best awarded high residential project in the entire Asia Pacific. When you started this project, क्या आपके मन में ऐसा कुछ था? Because competing with projects in China, Hong Kong, Dubai, Singapore, the real hotbeds of real estate in Asia Pacific, right, even Australia, आपने कभी सोचा था that you will end up winning something like this? जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो ये सोच के नहीं लेते हैं कि कुछ जीतना है, ये सोच के लेते हैं कि कुछ अलग करना है। right. इस प्रोजेक्ट के जैसे आपने अभी जिसका जिक्र किया, हमने जब बॉम्बे में ये लैंड पार्सल लिया था तो हमने ये सोचा कि बॉम्बे में सब लोगों के पास सबसे चीज़ कम क्या है, तो वो थी गार्डन स्पेस। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, वी हैव डिज़ाइंड गार्डन्स फॉर ईच एंड एवरी होम। हर एक घर को 700 से लेके 900 फीट तक का गार्डन अपने खुद के घर के अंदर है। एंड इसके लिए हमने डिज़ाइन कराया था सिंगापुर में। डूइंग ऑल दिस एंड स्टिल मैनेजिंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड गेटिंग सर्टिफाइड फॉर दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ये कैसे प्लान किया आपने? जी, ऐसा था कि बॉम्बे में एटलीस्ट आप बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना के दे सकते हैं, बट वो धीरे धीरे बिल्डिंग डिटीरियरेट हो जाती है। तो ताकि आपकी बिल्डिंग डिटीरियरेट नहीं हो तो उसके लिए आपको यू हैव टू मेक इट इन सच ए वे कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फ्रेंडली रहे। सच एज अगर आपके कॉमन एरियाज़ में देयर इज़ नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, तो आपके रेजिडेंट के ऊपर जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके ऊपर उसका एक्सपेंस कम भरेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज पानी की समस्या का लास्ट ईयर जैसे कितनी हो गई थी, आगे जाके बढ़ के इसकी समस्या और भी ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे सब जो पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सबका पानी वी आर टेकिंग एंड उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। दिस वाटर इंटरनेशनली इज रिसाइकल्ड टू लेवल्स वेयर पीपल आर ड्रिंकिंग इट, बट इंडिया में पीपल आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, सो वी आर नॉट आस्किंग पीपल टू ड्रिंक इट, वी आर रिसाइकलिंग द वाटर एंड वी आर यूजिंग दैट फॉर फ्लशिंग, वी आर यूजिंग दैट फॉर अदर पर्पसेज लाइक गार्डनिंग, वी आर यूजिंग इट फॉर वॉशिंग कार्स, जहाँ पे भी लोगों के हाथ नहीं लगे। इससे आपका जो वाटर कंजम्पशन है इट गोज डाउन ड्रास्टिकली, सो रनिंग एक्सपेंसेस कम डाउन, ऑल अपार्टमेंट्स हैव वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन,
So the amount of natural ventilation and natural light that people are getting into their homes is is a lot. So your dependency on your running cost on electricity and on air conditioning and all such things, it goes down drastically. जो बाकी हाइलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट की, एक तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा अवार्ड्स मिले हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट like we mentioned earlier, it was also awarded the best high-rise residential project in Asia Pacific. And I'm sure you must be competing against the best in the world, not only Asia Pacific. I mean, this competition was held with from 23 different countries. We were competing against projects in China, we were in Hong Kong, in Singapore, in Australia, in New Zealand. I mean, these countries have delivered some of the best addresses, some of the most luxury projects in the world. So it was a very big achievement for a project in India to win that. I mean, baki sabke against. So I mean, this shows. I mean, this will really change the notion of what India has to offer in the coming decade. What luxury means. I mean, it was a very tough challenge, but I mean, we have been able to secure that position. And this is also the biggest cluster redevelopment project in Bombay so far? Well, this is the first one, and it is the biggest one. It's the only one that has seen light of the day. Our project is, well, the first phase is near completion, where we are handing over the 700 homes, the homes to this rehabilitation people. And hopefully the city will see a lot more of this. I mean, the government needs to encourage this, but as and when that happens, this is the need of the hour for Bombay. करेक्ट. चलिए इस प्रोजेक्ट पर कुछ और बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. निशांत हमारे साथ बने हुए, हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दी अपॉइंटमेंट. हमारे साथ निशांत बने हुए. निशांत, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज इट्स इको फ्रेंडली, इससे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं. ऐसी क्या चीज़ है, बेस्ड ऑन व्हाट पैरामीटर्स दिस वाज अवार्डेड द बेस्ट हाई राइज लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन एशिया पैसिफिक? वेल, वन ऑफ द फॉरमोस्ट चैलेंजेस दैट वी फेस्ड वाज दैट इसको नीचे से ग्राउंड से लेके 64 फ्लोर तक ये ऐसे लगेगा वर्टिकल गार्डन है. बॉम्बे में आपको गार्डन जमीन पे नहीं मिलता है, तो हमने यहाँ पे आसमान में बनाया हुआ है. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट दैट इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट. हर एक घर के अंदर आप अबाउट 15 फुट का झाड़ देखेंगे, और वो नीचे से आप जब एक साथ सबको देखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी यूनिक. Besides that, the planning that this project has gone through, our architect is Mr. Vivek Bhole, और इन्होंने जो प्लानिंग इनके साथ बैठ के हमने की है, वी हैव इंश्योर्ड कि ऑल कॉमन एरियाज, मतलब द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड. अगर आप टिपिकल फ्लोर लेआउट देखेंगे, जिसके अंदर ऑल योर सर्विसेज और योर सर्विस लिफ्ट, योर सर्विस एंट्रीज, योर मेन रेजिडेंट एंट्रीज, एवरीथिंग हैज बीन थॉट ऑफ एक्सट्रीमली वेल. सो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इज see, it's the reason why I keep on driving upon sustainability and maintenance is because you can decide to give the Taj Mahal, but if you cannot keep it the way it was intended, it is absolutely pointless and redundant. It has to be done for year in and year out in the future. So, like you mentioned, ki these are, I would say, maintenance proof to some extent, the project? To a large extent, yes. Well, of course, at the end of the day, there are things that a resident will require, and things that he will need to and she will need to pay for. But by and large, a lot of those taxes, whether it be property taxes, this is a redevelopment project. So property tax, see, आपके maintenance में सबसे भारी हिस्सा होता है property tax का. Because this is a redevelopment project, you get a 50% concession in that. तो आपका वैसी मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है. ऑल्सो जो एक चीज़, एंड स्पेशली यू नो इन सिटीज़ लाइक बॉम्बे, जहाँ पे आपने खुद कहा कि ज़मीन की काफ़ी किल्लत होती है, वी हैव सीन दैट इवन इन सबर्ब्स पीपल एंड अप पेइंग थ्रू देयर नोज, और उसके बावजूद उन्हें बहुत सी ऐसी एमिनिटीज़ होती हैं विच दे नेवर actually they can never afford to have, or the builders can't offer, because simply because there is lack of space, investment, everything. I believe that
you are also offering 1 lakh square feet garden here, and that also on other the things. we're offering that on the 9th floor. Yeah. So offering that large a garden on the 9th floor, it will be something extremely unique because आप जब ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन देखते हैं तो आजू बाजू में यू आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स. 9th फ्लोर पे यू आर नॉट सराउंडेड फ्रॉम एनी साइड. सो इट इज लिटरली लाइक it will be something special. Besides the garden, we are also offering a very nice clubhouse जिसके अंदर there's all the state of the art spa and gymnasium. Gymnasium, where a lot of new technologies we are bringing in. For example, in gymnasium, we're giving an indoor gymnasium and an outdoor gymnasium. So because we've been talking to a lot of fitness consultants and all of that, and they have recommended the new advancements in exercising. What are the different new ways to exercise? Like people need natural air and all of those things. So we're giving an indoor gym and an outdoor gymnasium. We're providing aerobics rooms, yoga rooms, spa, library, salon. There's for a lot of teenagers, there are a lot of sporting facilities such as basketball, badminton, tennis, squash. A serious number of facilities, because the problem is that Bombay mein there is less open space. So where do you encourage children and adults to play sports? If you happen to be the member of a good club, say anything close by like CCI or Wellington or anything like that, तो अगर आप member हैं तो भी आपको जाने में half an hour 45 minutes लगती है. Yeah, you're spending a serious amount of time commuting. आपको जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, तो आधे लोग तो they become lazy and they don't do it. अगर आपके घर के नीचे ही है, then you don't have any excuses. But you can say that it's a city in itself, the entire project. Yeah, it's I wouldn't say a city because there are very few apartments. It's only about 260 apartments. So it's a very small community of like-minded individuals who are sharing these facilities. We have another great feature that we have offered is that I personally was missing during the last World Cup. Was we've offered a small cinema. Okay. It's only a 30-seater cinema. इसके अंदर, for example, if you want to sit and enjoy the World Cup with all your friends, then you can sit and enjoy it and you can have a good time. Correct. Just everything that is practical, that is sustainable, we have incorporated. What about safety? Because one of the biggest concerns, and especially in cities like Bombay, safety को लेकर होता है that we do have various safety norms. Right. On paper बहुत बार implement नहीं होती हैं, और even if on paper they are implemented, but in reality when you see it तो वो शायद implement नहीं होती हैं. So which are the unique safety features to this project then? A lot of safety features. Among them is the biggest one is probably that people are concerned about is fire. So what we have done is that we have implemented the world's best. We imported the technology from Norway. Okay. And we have not only for the sail tower, we've implemented this in the rehab tower also. I mean, अगर हमारी life की कीमत है तो उनकी life की भी कीमत है. So there is no shortcuts taken on the rehab tower either. One of the biggest things that we're doing is that we're going to be installing in elevators there are access card systems. This can also be in biometrics. So only residents are allowed to enter the premises as and when they feel like. If there is a visitor, say if you're coming to visit me tomorrow, then I will have to leave your name at the with the receptionist, and you will have to sign in. If you do not sign in, you cannot enter the building. Also, the unique feature is the wind tunnel, which is unheard of in Bombay, at least in projects that we have seen so far. It's one of those things where you need to. What we did is that I'll explain to our viewers. What we have done is that we have got the entire building. We got it modeled in London by BMT Fluid Mechanics to understand what is the different types of wind pressure the area is facing. And in terms of that, they tell us that you should leave cutouts in these spaces so for the air to pass, so that that building becomes that much more earthquake proof, wind proof, those kind of things. So मतलब आप अगर हवा का pressure है तो हवा कहीं से तो निकलनी चाहिए. Correct. So the study was done extensively, and we have followed all the recommendations the consultants provided. Good part is actually not, obviously it's not very publicized, but this is not your first project in India or in Bombay, and you have a long history of doing projects which were much ahead of its time. Right. जैसे वर्ली में जो था निशिका टेरेस. So when you started it, और उस समय जो environment था वो भी ऐसा था that when you try and do something new or pioneering initiative, तो
देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस आल्सो व्हिच नेचुरली कम योर वे, लोग कहते हैं कि दिस इज, ये तो हो नहीं सकता। सी ऐसा था कि जब हमने निष्का भी 10 साल पहले किया था, उस टाइम पे भी लोगों को लगता था कि इतने बड़े अपार्टमेंट्स कौन खरीदेगा, कौन रहेगा, कौन who will be occupying these apartments. But the way we questioned it was that, see, the reason we got into this whole trade was because we couldn't find a home for ourselves that we were happy with. That's how we got into real estate development. When we were designing this building, we thought of all the features that residents would require. The apartments are upwards of 10,000 square feet. So I mean, people were questioning whether people will want to occupy the spaces. I mean, everybody knows that there is enough and more money in Bombay. And the building is very, very boutique. There are only 6 apartments. So we thought कि 6 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे who want to live very well. I mean, that building also was, for its time, 10 साल पहले we were featuring some of the features that in Bombay building में किसी ने सुना ही नहीं था, such as a salon, a gymnasium, a spa, conference room, all of those like things, driver's room, because those things are necessary. चलिए इस पर कुछ और बातचीत करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दी अपॉइंटमेंट। निशांत, एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है बॉम्बे में वो है स्पेस की, एंड ऑब्वियसली उसके साथ जो चीज़ें फॉलो करती हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पार्किंग का। व्हेन यू बिल्ड ह्यूज मॉन्स्टर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, तो इस इशू को कैसे एड्रेस करते हैं? Well, आप देखेंगे एक एक घर में आदमी कम होते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होती है। द वे दैट द सोसाइटी इज़ गोइंग, आई मीन अगर बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है तो उसके लिए गाड़ी रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो द वे दैट वी हैव टेकन अ सिंपल रूल ऑफ थंब where we have adequate parking by providing 1 car park per room. तो अगर 3 bedroom घर है तो उसके लिए we have provided for 3 car parks. In addition to that, we have provided a large number of visitor car parkings, so that if, for example, any resident is having their guests coming in, then he also has place to park. नहीं तो फिर वो पुलिस सिक्योरिटी वाले की तो 1 सेकंड में सीटी बजती है कि बाहर पार्क कीजिए। So those kind of things are not acceptable. But at the same time, we are not providing any public parking. It is only for residents and their guests. Now, when you compare now your project to maybe any other world-class project, because, and I'm asking this question because your project has won a global award, I would say. तो और क्या आगे करने की उम्मीद है? Because India end of the day remains, हालांकि I mean, to give a simple example, if we were to refer to real estate rates in, let's say, Bombay, London and New York, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा. But if you look at the quality of structures that we have, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. How you can bridge this gap? Well, the only way to bridge that gap is to start, since you're already charging the prices, as you mentioned, are globally comparable, you have to start delivering quality that is globally comparable. For that, what we are doing is that, see, it is all about attitude. Everything is possible if you want to do it. See, in a high-rise structure like ours, there are 2 lifelines that are a part of the building. One is vertical transportation. So we address that by introducing Toshiba elevators for the first time in India. They are the #1 elevator company in the world, but they have never been operating in India. So we've introduced them in India. What is the second? It's services. It's mechanical, electrical and plumbing. If a person is not getting adequate water in his house on the 50th floor, it's a problem that you cannot change once the building is constructed. So what we are doing is that we have involved an agency from Dubai, Elmec Contracting, to come down to India and bring 300 people with them. So they have come in and have started executing all the works. So it takes the right attitude. It takes the right amount of professionalism to deliver the products that are of international standard. Correct. So it's of course the workmen, importing workmen from Dubai is not just, it doesn't just solve the problem. We have to also import pipes from Germany and from UK and from France.
so that you're giving them this right tools and the right equipment to work with. Right. Now, one more issue which needs to be addressed, and maybe you can throw light on it, कि जब हम भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ रेडी रेप्लिका मॉडल विच यू कैन फॉलो कि आप जिस तरह का स्ट्रक्चर न्यूयॉर्क में बन रहा है या लंदन में बन रहा है सीधा उसे रेप्लिकेट करके इंडिया में बना दो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फैमिलीज़ की लाइफस्टाइल अलग होती है. द नंबर ऑफ सर्वेंट्स वी हैव आर मच हायर कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. The kind of work that servants will do in our home is totally different than what maybe a western home will have. तो क्या इसके लिए कुछ बदलाव आपको प्रोजेक्ट्स में भी करने पड़ते हैं टू अकोमोडेट आवर लाइफस्टाइल, इंडियन लाइफस्टाइल? देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जैसे आपने सही कहा, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क में अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर किचन्स में नेचुरल वेंटिलेशन नहीं होता है, बट वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे तड़का नहीं मारते. यहाँ पे इंडिया में इफ द कुक इज गिविंग अ तड़का और एनीथिंग, अगर इफ देयर इज नो नेचुरल वेंटिलेशन आपको बाहर भागने की नौबत आ जाएगी. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट that's the reason of involving Indian architects. That's the reason of involving Indian consultants. But at the same time, also having international consultants cross-checking, making sure that all the right measures are being followed, so that you can deliver an international quality product that an Indian would want. But you like to go one step at a time, like to take it a little easy. What is next in store for you? Well, the thing is that it's to start delivering multiple projects at once, the quality will definitely deteriorate. So we are trying to deliver more quality projects than quantity. There is obviously a lot on the cards. We're taking on more and more land parcels day by day, but we're not going to start executing them till we have the time and bandwidth to do it. Last question to you. Since you have seen, आपने कई सारे विदेशी प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, some of the best in the world. Is there any one thing about real estate in India which you would want to change? या फिर जो चेंज हो जाए तो शायद जो खरीदार है उसकी भी, जो डेवलपर है उसकी भी, और सभी की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाए? Is there something which you may want to change? Well, there is obviously the biggest thing is bringing in transparency into the system. I feel that there is not enough transparency in the system, whether it be in the rules and regulations, whether it be in the way people are purchasing homes. There is a lot of things which are not mentioned when you're going to buy a house. So, I mean, if people are very, very transparent in what they are doing, that will save the entire process, help the entire industry. Whether it be the government officials, whether it be the developers, whether it be the buyers. So I think that I'll leave you with that. All right, let's hope that happens soon. निशांत, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद करते हैं कि जो नई प्रैक्टिसेस आप भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस इंडस्ट्री, वो आगे इसी तरह से जारी रहे, एंड यू हैव लॉट मोर इन स्टोर. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस निशांत. थैंक यू.